विवेकानंद जी के संग में ये कर रहे हैं हम। और हमने जो पढ़ रहे थे वो परिच्छेद 32 का बीच में हमने छोड़ा था, क्योंकि वहाँ पर वो वेदांत की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी था कि ये बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको फिर से करना पड़ेगा। तो मैं आज फिर उस पोर्शन को जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था उसमें से कुछ अंश को मैं लेकर, जिससे कि ये बात विचार चल सके। ये कठिन विचार है, वेदांत का विचार है, अद्वैत वेदांत का विचार। तो शिष्य पूछते हैं, स्वामी जी त्याग के बारे में कहने लगे, त्याग के बिना नहीं होगा। और याद रखें, यानी वहाँ पे इसमें पिछली बार ठाकुर के जन्मदिन पे भी जब बोलना पड़ा था उस समय भी मैंने बात कही थी, ठाकुर का मुख्य सिद्धांत है त्याग। माँ शारदा पूछते हैं माँ ठाकुर का क्या मुख्य बात है? त्याग। तो त्याग के बना कुछ नहीं होता, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो सच पूछा जाए समझते नहीं। अब उसके लिए कई बात किस प्रकार कहते हैं, गृहस्थ तो कैसा करेगा? तो वो क्या ठाकुर ने बार बार कहा ना कि भाई पहले जाकर कुछ दिनों तक ध्यान, जब संन्यास त्याग कर लो तो पहले कर लो, उसके बाद में फिर संसार में रहो। लेकिन पहले एक बार जाके निर्जन में एकांत में साधना अत्यंत आवश्यक है। जो सन्यासी है वो तो मन से और बाहर से दोनों त्याग करेगा, जो गृहस्थ है वो मन से त्याग करेगा। त्याग के बिना नहीं होगा, ठाकुर बार बार कहते हैं। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है तो उसको लेना है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये बात उठती है। स्वामी जी ये बात कहते हैं, बातचीत करते करते शिष्य से कहते हैं कि जिसके मन में स्त्री पुत्र धन मान प्राप्ति का संकल्प है उसके मन में ब्रह्म के जानने की इच्छा नहीं होगी। जो सर्वस्व त्यागने को तैयार है, जो सुख दुख भले बुरे के चंचल प्रवाह में धीर स्थिर शांत और दृढ़ चित्त रहता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने में के लिए सचेष्ट है। वही निर्गच्छति जगत जालनाथ जरा दिव केसरी। जिस प्रकार सिंह एक जाल को तोड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार ये जगत रूपी जाल को तोड़कर वो निकल जाता है। कौन? जो धीर स्थिर शांत दृढ़ चित्त है, सुख दुख में चंचल प्रवाह में शांत रहता है, वो महाबल से जगत रूपी जाल को तोड़कर माया की सीमा को लांघ सिंह की तरह बाहर निकल जाता है। शिष्य पूछते हैं, अब ये शिष्य गृहस्थ है, और जैसा मैंने पिछली बार कहा भी था बातचीत में भी कि सारा जीवन में गृहस्थी बने, कुछ एसोसिएशन बनाए, आश्रम बनाया इत्यादि। लेकिन स्वामी जैसा जैसा चाहते थे उसको बार बार कहते थे को छोड़ के आ जाओ, तो नहीं करते। कहते हैं महाराज क्या सन्यास के बिना ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता? सन्यास के बिना हो ही नहीं सकता क्या? ये अधिकांश गृहस्थों के मन में ये बात आती है। अब देखें स्वामी जी क्या कहते हैं। हमने कहा था क्या बार बार कहने का है, अंतर बाह्य दोनों प्रकार से सन्यास का अवलंबन करना चाहिए। आचार्य शंकर ने भी उपनिषद में कहा है तपसो वाप्यलिंगात्। तप यदि तप किया जाए लेकिन बाहरी लिंग नहीं होवे, यानी बाहर का साइन भी नहीं हो, यानी गेरुआ भी नहीं हो, तो नहीं होता। इस अर्थ के प्रसंग में कहा है लिंगहीन अर्थात संन्यास के बाह्य चिन्हों के रूप में गेरुआ वस्त्र दंड कमंडलू आदि धारण न करके तपस्या करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष नहीं होता। शंकराचार्य ने मुंडक उपनिषद की व्याख्या में कहा है। शिष्य कहते हैं साधना करते करते धीरे धीरे त्याग तो आएगा ना। ठीक है, लोग सोचते हैं, स्वामी जी क्या सोचते हैं, जिसे क्रम से आता है उसे आने दो बाबा, परंतु तुझे क्यों बैठे रहना चाहिए? तुम निकलो ना, अभी निकल जाओ। प्यास लगने पर क्या कोई बैठा रह सकता है?
जल के लिए दौड़ धूप करता है ना, इसी प्रकार से ज्ञान की प्रबल इच्छा हुई नहीं, इसलिए तुम गृहस्थ। शिष्य, वास्तव में मैं समझ नहीं पा सकता हूँ कि अभी मुझ में इस प्रकार का सर्वस्व त्याग करने की बुद्धि क्यों नहीं आई। ठीक है। उसके बाद शिष्य बात करता रहा, स्वामी जी ने कहा कि सब तेरे हाथ में है, इत्यादि इत्यादि। इतने लोगों की ब्रह्मज्ञ साधुओं की सेवा कर रहा है, सत्संग कर रहा है, इससे भी त्याग नहीं आया तो तेरा जीवन व्यर्थ है। शिष्य सिर झुकाए बैठा रहा। शिष्य ने कहा स्वामी जी से, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुक्ति का प्राप्ति का मेरा रास्ता खोल दीजिए, मैं इसी जन्म में तत्वज्ञ बनना चाहता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर दीजिए। अरे ठाकुर के शरण में कितने शिष्य आए थे और ठाकुर ने क्या किया था? कठोर कठोर संन्यास त्याग, रात को सोने नहीं देते थे उनको, उठाते उठे हो क्या सोने के लिए आए हो? यतीश्वरानंद जी से जब कोई कहता था महाराज कृपा कीजिए, कहते हैं ब्लेसिंग्स आर देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर, कृपा तो है, कृपा तो है, वो थपथपाते हुए सिर पर अपने सिर के, महाराज ब्लेस अस, थपथपाते थपा रहे, कृपा है, गुरु प्रणाम, ब्लेसिंग्स आर देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर, मेक यूज ऑफ देम। अरे कितने संतों की कृपा और बड़े ठाकुर के महान कृपा के कारण हम यहाँ आए, सत्संग में रहते हैं, इतने अच्छे वातावरण में, इससे अधिक और क्या कृपा होगी? और फिर भी कुछ नहीं करें, ध्यान जब एकाग्र साधना नहीं करें तो क्या है? व्यर्थ, कृपा भी वही व्यर्थ हो गई, कृपा व्यर्थ हो गई, ये हो जाता। वो कृपा तो वो कई कहानियां हैं इस प्रकार की, बहुत सारी कहानियां हैं। पुरुषार्थ तो नहीं हुआ तो कृपा आई, कृपा की वायु बह रही थी ना, कृपा की वायु सदा बह रही है, पाल तो तैरना पड़ेगा। और ये लगना चाहिए, यदि आप देखिए समझ समझिए कि हम वृद्ध हो गए, यानी मैंने यहाँ तक पढ़ा है, ब्रदर लॉरेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रिश्चियन संत थे, उनकी छोटी सी पुस्तक है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवत सानिध्य के अभ्यास, भगवान के सानिध्य में रहने का अभ्यास। उसमें वे एक सन्यासिनी को पत्र लिख रहे, वे सन्यासी थे, सन्यासिनी ने कोई पत्र लिखा था, उसका जवाब दे रहे थे। तो कहते हैं कि यू आर नाउ 60, आई एम 80, तुम्हारे यहाँ 60 बरस की उम्र हो गई है, मैं 80 बरस का हो गया हूँ, लेट अस स्टार्ट नाउ, अभी भी देर नहीं है। यानी उन्होंने ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं किया, वो तो सारा जीवन साधना किया, लेकिन कहते हैं कि अगर तुम्हारी उम्र 60 बरस की हो जाए या 80 बरस की हो जाए तो भी देर नहीं है, लग जाओ, अभी लग जाओ। क्यों? अगले जन्म की तुलना में तो आ गई है ना, पता नहीं कैसा जन्म मिले, कहाँ जन्म मिले, अभी से साधना में। तो यहाँ पर जो स्वामी शिष्य कहता है कि स्वामी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, वह स्वामी जी बार बार कहते हैं यदि कुछ त्याग का भाव नहीं आया तो तेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए महाराज आपकी शरण में आया हूँ, मुक्ति का मेरा रास्ता खोल दीजिए, मैं इसी जन्म में तत्वज्ञ होना चाहता हूँ, यानी तत्व जानना चाहता हूँ। तत्व की चर्चा होगी उसके बाद में, यहाँ भी होगी, दूसरे स्थान पर भी होगी। स्वामी जी उसको अवसन्न देखकर उत्साह देते हुए कहते हैं, भय क्या, सदा विचार कर, यह शरीर, घर, जीव, जगत सभी संपूर्ण मिथ्या हैं, स्वप्न की तरह हैं। सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड़ यंत्र मात्र है, इसमें जो आत्माराम पुरुष है वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मन रूपी उपाधि से ही उसका प्रथम सूक्ष्म मन रूपी उपाधि ही
उसका प्रथम आवरण है, उसके बाद देह आवरण है। और लेकिन आत्मा क्या है? निष्कल, निर्विकार, ज्योति स्वरूप पुरुष, इन सब मायिक आवरणों से ढका हुआ है। पंचकोश बोलते हैं। यहाँ स्वामी जी केवल 2 कोश की बात करते हैं। एक तो यह है मन रूपी कोश, सूक्ष्म कोश, जो हमारा आत्मा है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उस पर एक आवरण हो गया। ये क्या हो गया? ये मन का आवरण हो गया, सूक्ष्म आवरण। उसके ऊपर दूसरा आवरण आ गया, वो स्थूल शरीर आ गया। अच्छा अच्छा, रूप रस की ओर दौड़ने पर दौड़ने वाले इस मन की गति को अंदर की ओर लौटा देना होगा। रूप रस की ओर दौड़ने वाले इस मन की गति को अंदर की ओर लौटा देना होगा, मन को मारना होगा। देह तो स्थूल है, यह मरकर पंचभूतों में मिल जाती है, पर संस्कारों की गठरी अर्थात मन शीघ्र नहीं मरता। ये देह तो चली जाएगी, ये मन जो है उसमें संस्कार बने रहेंगे। मरने के बाद में भी नया जब शरीर बनेगा तो अपने संस्कारों के साथ ये मन भी उसके साथ चला जाएगा। फिर स्थूल शरीर धारण करके जन्म मृत्यु के पथ पे आया जाया करता है। इसीलिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक क्रम चलता रहता है। इसलिए कहता हूँ, ध्यान धारणा और विचार के बल पर मन को सच्चिदानंद में समुद्र में डुबो दे। मन के मरते ही सभी मर गया, बस तू ब्रह्म संस्थ हो जाएगा, तू ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। शिष्य कहते हैं ये इसको उदाम, ये बड़ा मन जो अत्यंत प्रबल है, उन्मत्त है, उसको ब्रह्म में डुबा देना बहुत कठिन है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदेश में कठिन जैसी कोई चीज नहीं है, याद रखिए। कहीं भी पढ़ लीजिए, कहाँ विवेकानंद साहित्य उठा के कहीं से भी पढ़ लीजिए, कठिन कोई प्रश्न नहीं है। और कितने लोग उसको पढ़ पढ़ के कठिन से कठिन काम कर जाते हैं। वीर के सामने फिर कठिन नाम की कोई चीज नहीं है। स्वामी जी कहते हैं क्या? कापुरुष ही ऐसी बातें करते हैं, वीराणाम करतल गता मुक्ति न पुनः कापुरुषाणाम। जो वीर व्यक्ति हैं उनके मुक्ति जो है उनके हाथ में है, कापुरुष लोगों के भीतर नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के बल से मन को संयत कर, अभ्यास है नुकौन्तेय क्रिया वैराग्य न गृह्यते। चित्त एक निर्मल तालाब है, रूप रस आदि के आघात से उसमें तरंग उठ रही हैं, उसी का नाम है मन। इसलिए मन का संकल्प विकल्प, मन स्वरूप से संकल्प विकल्पात्मक है। संकल्प विकल्प, ये करूं कि नहीं करूं, नहीं करूं, मैं छोड़ दिया, नहीं, मैं प्लान करके एक काम कर रहा हूँ। इसको कहने मैंने संकल्प करके काम किया। और विकल्प, संकल्प हो या विकल्प, करना कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो करना नहीं करना, करना नहीं करना, ये विचार होते रहते हैं। इसको विकल्प किया। संकल्प यानी निर्णय किया। मन है यही सब करता रहता है। अतः अनंत असंख्य कर्म रूपी तरंगों से मन सदा झूला करता है। मन को वृत्ति शून्य बना देना होगा और उसे स्वच्छ तालाब में परिणत करना होगा, जिससे उसमें फिर वृत्ति रूपी एक भी तरंग न उठे, तभी ब्रह्म तत्व प्रकट होगा। ये तो सीधी बात है। चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। चित्त के नीचे आत्मा परमात्मा है और चित्त के ऊपर वृत्तियाँ उठ रही हैं। वो कहते हैं, पाते हैं योग सूत्र में, चित्त की वृत्तियों को निरोध करोगे तो क्या है? आत्मा का स्वरूप प्रकट। यही बात स्वामी जी कहते हैं कि तभी ब्रह्म तत्व प्रकट होगा। इसलिए कहते हैं स्वामी जी, शिष्य शास्त्रकार इसी को कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यादि। अब शिष्य जो है वो प्रश्न कर रहा है और हमारे लिए एक प्रकार का अच्छा है, वो
साधना में नहीं जा रहा है, विचार में कर रहा है। तो हम भी थोड़ा विचार ही करना चाहते हैं, साधना छोड़िए। शिष्य पूछता है, परंतु ध्यान तो विषयालंबी होना चाहिए ना, ध्यान के लिए कोई विषय तो होना चाहिए। आपने ध्यान करने के लिए कहा, या ठीक बात, चित्तवृत्ति निरोध तो कैसे करना है? एक कोई विषय ले लिया, एक रूप ले लिया, भगवान के नाम पे चित्त को एकाग्र किया, भगवान की लीला को पर एकाग्र किया, ये सब, और गुरु ने हमको दिया है, मंत्र दिया है और साधना की पद्धति बताई है, तो कुछ न कुछ विषय तो होना चाहिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? हाँ, तो स्वयं ही अपना विषय बनेगा। अब यहाँ पर स्वामी जी जो ध्यान की बात कर रहे हैं वो वेदांत से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। क्या कहते हैं? तू सर्वव्यापी आत्मा है, उसी बात का मनन और ध्यान कर। तो यहाँ पर जो स्वामी जी बता रहे हैं ध्यान, यह है मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये निधिध्यासन जो है ये मनन के बाद आता है, इसे हम कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान योग की प्रक्रिया। इसमें विचार के द्वारा एक निर्णय पर पहुंचा जाता है और मन को उसमें लगा के रखते हैं। और यह हम जो योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से करते हैं वो क्या है? अपने गुरु का चिंतन, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं। तो पहले इष्ट का चिंतन नहीं लगता है तो श्री राम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, तो मन चंचल है तो श्री राम कृष्ण के साथ में हम दक्षिणेश्वर में घूमते हैं, श्री राम कृष्ण की लीला चिंतन करते हैं। उसके बाद में करते करते कई वर्षों में फिर बाद में श्री राम कृष्ण को केवल उनके खटिया पर बिठा के उनका ध्यान करते हैं। तो ये विस्तार करके लीला का उसके वहाँ पर आके एक रूप में चिंतन ध्यान करते हैं। ये हुआ भक्ति योग से, भक्ति मार्ग का ध्यान। यहाँ वेदांत का ध्यान क्या है? श्रवण, मनन, विचार करो और उसके बाद में मन को वहाँ पर लगाओ। तो स्वामी जी कहते हैं मनन क्या करना है? मैं देह हूँ क्या? नहीं, मैं और मैं देह तो अलग है। मैं अलग हूँ, देह अलग है। और ये देह जो है ये तो आएगी, जन्म हुआ और मर जाएगी। और ये तो कभी देह गंदी होती है, उसमें बीमारी लग जाती है। तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो देह को हमने हटा दिया विचार के द्वारा। मैं मन नहीं हूँ, मन तो चंचल है, भागता रहता है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी बुरे विचार भी आते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, ये मन नहीं हो सकती। क्योंकि मैं बुद्धि हूँ, बुद्धि नहीं। क्यों? बुद्धि तो निश्चयात्मक होती है, कभी निश्चय होता है, कभी निश्चय नहीं होता। कभी बुद्धि में अच्छा निश्चय होता है, कभी बुरा निश्चय होता है। ये भी नहीं। मैं स्थूल नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ। ये स्थूल सूक्ष्म जो है वो परिवर्तित होते रहेंगे, तो कुछ नहीं। मैं न स्थूल हूँ न सूक्ष्म हूँ। इसी को कहते हैं वो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। तो हमको तो बचपन में यानी साधना के प्रारंभ में ही इंदौर में सत्स्वरूपानंद जी आए थे, उन्होंने कहा कि इसका चांटिंग रोज किया। हम तो समझते ही नहीं थे अध्यात्म क्या है, तभी ने तभी कहा चल। और ये अपने ध्यान जब हम सभी जो कुछ करें, साधना करें, इष्ट का चिंतन करें तो भी करें, लेकिन ये एक बार दिन में कर लेना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि नहीं हूँ। वो 6 श्लोक हैं, उनको रोज समझ के एक बार करना। मैं निर्विकल्प, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, मेरा संग नहीं है इत्यादि। मैं चिदानंद रूप शिव। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस नेति नेति को, ये सूक्ष्म, ये मैं नहीं, ये नहीं हूँ, इसमें प्रत्येक चेतन रूपी अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप क्या है? मैं ये नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूँ, उसमें अपने को डुबा दो। तब क्या होगा? ज्ञान स्वरूप का बोध या स्थिति में
स्वरूप स्थिति हो जाएगी, उस समय ध्याता ध्येय ध्यान एक बन जाएंगे। ये ध्याता ध्येय ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, और इस पर चर्चा आज की बार होने वाली है। ध्याता ध्येय ध्यान तीन बोलते हैं ना, ये क्या हुआ? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये क्या हुआ? अभी आएगा। ज्ञाता यानी जो जानने वाला है। कौन जानने वाला है? मैं हूँ, है ना। मैं ध्यान जब करता हूँ तब ध्यान करने वाला कौन है? मैं हूँ। ध्यान ध्याता। ध्येय क्या है? जिसका ध्यान किया जा रहा है, या ज्ञेय क्या है? जिसका ज्ञान किया जा रहा है। मैं इस गिलास को देख रहा हूँ तो ये ज्ञान का विषय हो गई ये गिलास। इसको हमने कहा ज्ञेय या ध्येय। और ध्यान क्या है और ज्ञान क्या है? ये जो प्रक्रिया हुई, ज्ञान क्या है? ये कितनी बड़ी गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर ये है, नीचे गिरने से टूट जाएगी, ये हुआ ज्ञान। उसी प्रकार से ध्याता ध्येय ध्यान, मैं ध्यान करने वाला हूँ। हम जब बैठ कर रोज ध्यान करते हैं तो हम ध्यान करने वाले हैं। हमारे इष्ट जो हैं वो ध्येय हो जाते हैं, और हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, इष्ट के बारे में जो ज्ञान हो रहा है, वह हुआ ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, या जो मन एकाग्र हुआ वो सब, ये हुआ ध्यान। तो ये तीन बातें सर्वत्र रहती हैं। स्वामी जी इसी बात की कहते हैं कि उस समय ध्याता ध्येय ध्यान एक बन जाएंगे। जब स्वरूप का ज्ञान होता है, एक अवस्था ऐसी हो जाती है। अभी तो ये चल रहा है, मन चल रहा है। जब ऐसा गहरा ध्यान हो जाएगा कि ये विषय चला जाएगा, मैं चला जाएगा, सब एक हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है जो इस प्रकार होता है। तभी अच्छा, इसको शास्त्र में त्रिपुटी भेद कहा है। इसको कहते हैं त्रिपुटी भेद। तीन, ध्याता ध्यान ध्येय, तीन चीजें हुई ना, इसका भेद ना, ये ना कट गया, कुछ नहीं बचा, तीन चीज नहीं बचा। फिर क्या बचा है? इस स्थिति में जानने न जानने का प्रश्न नहीं रह जाता। आत्मा ही एकमात्र विज्ञाता है, तब उसे फिर जानेगा कौन? क्या बचता है? आत्मा बचता है, लेकिन आत्मा क्या जानते हो तुम? जानना हुआ तो तीन चीज हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण, मैंने अभी पिछली बार भी कहा था यहाँ पे या वहाँ कहा था, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने ईश्वर को देखा। कैसे देखा? जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ? नहीं, उस पर स्पष्टतर रूप से देख रहा हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप से। आश्चर्य होता है, तुझे देख रहा हूँ तो सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, नरेंद्र को देख रहे हैं, उससे भी स्पष्टतर रूप से। यानी क्या? वो जब नरेंद्र को देख रहे हैं तो दृष्टा दृश्य और दृश्य, दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों चीजें हैं, लेकिन उससे भी स्पष्टतर, यानी तीनों एक हो गई। फिर श्री रामकृष्ण और नरेंद्र और श्री रामकृष्ण और ईश्वर एक नहीं हुए, दो तीन नहीं हुए, एक हो। इसलिए कहता है मैं अपने भीतर देखा, यानी एक हो गया। इसीलिए कहा ईश्वर दर्शन जो है ना, स्पष्टतर रूप से यानी ऐसा समझाने के लिए कहा जाता है। हमको समझ में नहीं आता, अरे इतना, इससे भी स्पष्टतर कैसे हो सकता है? कभी हम समझ भी नहीं सकते। यही अध्यात्म, आप जानोगे, आप उसके साथ एक हो जाओ। तो यहाँ स्वामी जी यही कहते हैं, एकमात्र आत्मा विज्ञाता रह जाता है, फिर उसे जानेगा कौन? कौन नहीं जानेगा? आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चैतन्य, आत्मा ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूप कहते हैं ना, तो उसमें तीन चीजें हैं, सत्य चित आनंद। अरे तीन एक नहीं, अलग नहीं है, उसके गुण भी नहीं है। उसको बताने के लिए कहते हैं चिदानंद। चित्त चित्त यानी सत्य है तो सत्य है, अस्तित्व है। आनंद और सत्य उसका स्वरूप, उसको बोलना कैसे?
तो स्वामी जी कहते हैं जिसे सत्य असत कुछ भी कहकर निर्देश नहीं किया जा सकता, उसी अनिर्वचनीय माया शक्ति के प्रभाव से जीव रूपी ब्रह्म के भीतर ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भाव आ गया है। इसी से साधारण मनुष्य चैतन्य या ज्ञान की स्थिति कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। वो ज्ञान आ गया, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञान आ गया, त्रिपुटी आ गई, इसको बोल दिया हमने कॉन्शियस स्टेट। अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, बेहोश हो गए, नींद में सो गए, नहीं, कॉन्शियस लेवल पे तो 3 आ गए। मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ चैतन्य स्तर पर। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत संघात शुद्ध ब्रह्म तत्व में एक बन गया। यह द्वैत संघात शुद्ध ब्रह्म तत्व में एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र में समाधि या साधारण ज्ञान की भूमि से अधिक जहाँ पर अब कॉन्शियस स्टेट से ऊपर एक स्टेट होती है, जिसमें शास्त्र उसे समाधि कहते हैं, जिसमें क्या है, शुद्ध ब्रह्म तत्व के साथ ये ड्युअलिटी जो है, मैं दाता ज्ञेय दिन, वो एक हो गया। उसको सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। स्तिमित सलिल राशि प्रख्यम आख्या विहीन, स्तिमित शांत सलिल राशि, गंगा की राशि है, समुद्र पानी है, एक भी लहर नहीं। आख्या वर्णन, क्या वर्णन भी नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, बस एक सत्ता मात्र है, कुछ बोल नहीं सकते। इन बातों को कहते हुए स्वामी जी का ब्रह्मानुभव के गंभीर जल में निमग्न हो गए। उसके बाद आगे फिर कहने लगे, इस ज्ञाता ज्ञेय रूप सापेक्ष भूमि से ही दर्शन शास्त्र, दर्शन विज्ञान आदि निकले हैं। परंतु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानने या न जानने की परे की वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। ये जो ड्युअलिटी है ना, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की बात हो रही ना, यहीं से दर्शन विज्ञान शास्त्र सब इसी लेवल से निकलेंगे। वो कहाँ से निकलेंगे? इसी से लेवल से निकलेंगे। फिर कहते हैं, परंतु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानने या न जानने के परे के वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकता। कोई भाषा या मानव का कोई भाव जो परे वस्तु है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के परे है, उसको क्या कोई प्रकट कर सकता है? इसीलिए नेति 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 चिदानंद रूप न मैं द्वेष रागो न मैं न न न न न नेति, ये कहते हैं। दर्शन विज्ञान आंशिक रूप से सत्य है, इसलिए वे किसी भी परमार्थ तत्व के संपूर्ण प्रकाशक नहीं हो सकते। दर्शन में फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी क्या दर्शन शास्त्र के विज्ञान को जानता है? नहीं जानता। और विज्ञान क्या फिलॉसफी को जानता है? दर्शन को नहीं जानता। और एस्ट्रोलॉजी स्टार्स के द्वारा ये ज्ञान तो बिखरे हुए हैं, एक एक ब्रांच है इस विज्ञान की, वो क्या जान सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, कि ये इसलिए संपूर्ण प्रकाशक नहीं बन सकते, अर्थात परमार्थ दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है। सभी सीमित है, मिथ्या है। धर्म मिथ्या है, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या, तू मिथ्या, जगत मिथ्या है। उसी समय देखता है कि मैं ही सब कुछ वहाँ हूँ, ये स्थिति होती है। पहले नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। मिथ्या का अर्थ क्या है? ये मिथ्या बार बार बोलते हैं ना, वेदांत की परिभाषा इसकी है, यद असद भासमानम तत् मिथ्या।
जो असत है, असत यानी झूठा है। रस्सी में सांप, सांप नहीं है वहां पे, लेकिन दिख रहा है। रेगिस्तान में आपने पानी देखा कभी? हम उधर गए थे गुजरात में, एक बार रोड से जा रहे थे, देखा पानी उधर दिख रहा है, ये कहाँ से आया पानी? बिल्कुल जैसे तालाब भरा हुआ। स्वामी विवेकानंद ने वर्णन किया अपना। तो भासमान असत है लेकिन प्रतिभाषित हो रहा है, मत तद मिथ्या। वेदांत जी कहते हैं अरे रस्सी में सांप तो ठीक है, रेगिस्तान में पानी ठीक है, लेकिन ये जगत को मिथ्या कैसे बोलते हैं? मैं छू रहा हूं, देख रहा हूं। ये सब ये भासमा, ये सब जो है असत है। वेदांत के विचार से अनुभूति के समय में पता लगता है कि सब असत है। जो कुछ देख रहे हैं सब ब्रह्म दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद को दर्शन, श्री राम कृष्ण को ये दर्शन, तोतारपुरी महाराज को ये दर्शन, ये जगत है नहीं, ये दिख रहा है, मात्र दिख रहा है, ये खंबा दिख रहा है, आश्चर्य होगा। और साइंस भी तो कहता है कि खंडा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, मिला हुआ है वो, लेकिन इस प्रकार का दिख रहा है। फिर ये भी कहते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं कि अगर मेरे 5 इंद्रियों के द्वारा मैं जगत को जान रहा हूं ना, अगर एक छठी इंद्रिय आ जाए, एटॉमिक इंद्रिय आ जाए, जो एटम्स को देख सके, तो ये जगत कैसा दिखेगा? एटम से बना हुआ दिखे। मज़ेदार कहानियां हैं इसके ऊपर, बड़ी विचार होता है। आजकल के साइंटिफिक लोग इस प्रकार के विचार सब करते हैं। और मैग्नेटिक सेंस पता चल जाए मुझे तो लगेगा सब जगह जो है वो मैग्नेटिक वाइब्रेशन, हाँ वेव्स। तो ये हमारे पंचेंद्रिय हैं, इसलिए वो सीमित है। जो 2 इंद्रिय वाले जानवर हैं उनकी सीमित और भी सीमित है। जो 3 इंद्रिय वाली, 4 इंद्रिय वाली, वो सब चीजें नहीं समझ। तो कुछ हैं जिनको नाक नहीं होती तो वो गंध नहीं सुन। तो ये तो इस पर निर्भर करता है। स्वामी जी कहते हैं ज्ञान के द्वारा एक ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम वास्तव में जगत के स्वरूप को देख सकते हैं। अच्छा, सब मिथ्या है। उसी समय देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हूँ, मेरा प्रमाण मैं ही हूँ, मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण आवश्यक नहीं है। मैं जैसा शास्त्र कहते हैं नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम हूँ, मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति का अनुभव किया। स्वामी जी खुद कहते हैं जब मिथ्या करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कौन है मैं हूँ बस। और मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वगत हूं, सर्वत्र विद्यमान हूं, ऐसी एक्चुअल अनुभूति होती है। स्वामी जी कहते हैं ऐसी स्थिति का मैंने प्रत्यक्ष किया है, उसका अनुभव किया है, तुम लोग भी देखो, अनुभव करो और जीवों को यह ब्रह्म तत्व सुनाओ जाकर, तब शांति पाओ। याद रखिए, यह है वेदांत का आदर्श, यह है वेदांत का लक्ष्य। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन दे, मुझ में आप में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन। ये करते हैं तो यही बात करते हैं। क्या करें, ये तो बात करना एक चीज़ होती है, उसको निरंतर विचार करके अपने मन को इधर से हटाना बहुत कठिन है। ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गंभीर बन गया। उनका मन मानो किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ देर बाद कहने लगे, इस सर्वमत ग्रासिनी सर्व समंजसा
ब्रह्म विद्या का स्वयं अनुभव कर और जगत में प्रचार कर, उससे कल्याण होगा, जीवों का भी कल्याण होगा। तुझे सार बात बता दी, इसके बढ़कर और दूसरी बात नहीं। ठीक, स्वामी जी कहते हैं इसका अनुभव करो और उसका प्रचार करो, जिससे सब लोग उसे जीवन में उतार सकें, उसका आनंद ले सकें। कहता है महाराज इस समय ज्ञान की बात कर रहे हैं, फिर कभी कभी भक्ति की बात करते हैं, कभी कर्म की बात करते हैं, कभी योग की प्रधानता की बात करते हैं। उससे हमारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उससे हमारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्वामी जी सार बात बता देते हैं, हम क्या अनुभव कर जगत में प्रचार कर। असल बात यही है कि ब्रह्मज्ञ बनना ही चरम लक्ष्य है। ब्रह्मज्ञ बन जाना, भगवत साक्षात्कार करना। ठाकुर उसको ईश्वर दर्शन बोलते थे, और हमने कहा ईश्वर दर्शन का क्या अर्थ है? बाहर देखने का, जैसे देखा नहीं वैसे अपने में देखना, यानी ब्रह्मज्ञ होना, जगत को मिथ्या जानना, स्पष्ट रूप से जानना, और अपने स्वरूप को जानना कि मैं ब्रह्म हूँ। परंतु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म की स्थिति में नहीं रह सकता। व्युत्थान के समय कुछ लेकर धरना ही होगा। उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो। इसलिए तुम लोगों से कहता हूँ, अभेद बुद्धि से जीव की सेवा रूपी कर्म करो। तुम्हें भैया कर्म के ऐसे दाव पेच हैं कि बड़े बड़े साधु भी इसमें आबद्ध हो जाते हैं। अब जरा ठाकुर स्वामी जी थोड़ा कहते हैं कि भाई देखो, अभी की बात छोड़ ही दो, ब्रह्मज्ञ होने के बाद में भी सब समय तो ब्रह्म ज्ञान में नहीं रह सकोगे, नीचे आना पड़ेगा। तो क्या करोगे? तो जगत कल्याण के लिए सेवा के तर्क लेते रहेगा। आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुमसे कहता हूँ अभेद बुद्धि से। अभेद बुद्धि से यानी मैं ब्रह्म हूँ, तो जीव भी ब्रह्म है, उसमें भगवान है, जीव में भगवान है। उस बुद्धि से जीव रूपी सेवा कर्म करो। पर भैया बात तो कही सेवा, सावधान करते हुए भी कहते हैं कर्म के ऐसे दाव पेच है कि बड़े बड़े साधु भी इसमें आबद्ध हो जाते हैं। स्वामी शुभानंदी चारू बाबू, जिन्होंने वाराणसी सेवाश्रम शुरू किया इसी आदर्श को लेकर, फिर क्या हुआ? उसमें बद्ध हो गए। ठीक है, ब्रह्मानंद जी आए, उन्होंने कहा रे तो बंद हो गया, सेवा कर रहा है लेकिन सेवा ही सेवा, सेवा सेवा और कुछ नहीं हो रहा। उसको रिटायर कर दिया, जाओ अब तपस्या एकांत में रहो, उस कर्म करो। इसलिए फल की आकांक्षा से शून्य होकर कर्म चलना चाहिए। गीता में यही बात कही गई है। परंतु यह समझ ले कि ब्रह्म ज्ञान में कर्म का अनुप्रवेश भी नहीं है। सत्कर्म के द्वारा बहुत हुआ तो चित्त शुद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार यानी शंकराचार्य ने ज्ञान कर्म समुच्चय के प्रति इतना कटाक्ष किया है। एक मतवाद है जिसमें है ज्ञान के साथ में कर्म होना चाहिए, दोनों मिला के करना चाहिए। ये चल रहा है ना बात। शंकराचार्य ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो ज्ञान कर्म जो है वो चक्कर में फंसा देता है। उसके बाद कर्म जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्ञान गौण हो जाता है। निष्काम कर्म से किसी किसी को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, यह भी एक उपाय अवश्य है, परंतु उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। कर्म से हो जाए ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना है, प्रत्येक दिन याद रखना है कि कर्म मेरा उद्देश्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति है। जैसे ठाकुर बोलते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य, बार 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 बार। स्वामी जी को कर्म में लगाया, वो सब किया, लेकिन मुख्य बात नहीं छोड़ी, ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य। तो मेरे लिए है, प्रवचनकार के लिए, और आप सुन रहे हैं उसके लिए भी है। जो कर्म कर रहा है हॉस्पिटल में उसके लिए भी है ब्रह्मज्ञ होना। ईश्वर दर्शन होना यानी ब्रह्मज्ञ होना। क्या हुआ? वही अभी कहा ना, ईश्वर दर्शन का अर्थ है मैं अपने भीतर से देखना, ब्रह्म के साथ एक होना। यह है जीवन का लक्ष्य। इस बात को भली भांति जांच ले। विचार मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है ब्रह्मज्ञता को प्राप्त करना।
बहुत महत्वपूर्ण। शिष्य कहते हैं, अब वो छोड़ नहीं रहे शिष्य, तो हम भी नहीं छोड़ते। कितनी बार करेंगे इस विषय को, करते करते एक चैप्टर करते मन को साल भर निकल जाए। महाराज देखिए शिष्य कह रहे हैं, अब भक्ति और राज्यों की उपयोगिता बताकर मेरे जानने की आकांक्षा निवृत्त कर दीजिए। उसके बाद एक और पूछेगा, और तब समझिए ये भी कहेंगे, जान पड़ता है तो एक ही दिन में सभी कुछ मारना चाहता है। अभी तो एक ही है, और भी बात करेंगे। स्वामी जी कहते हैं, उन पथों से साधना करते करते भी किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी भक्ति से। भक्ति से द्वैत है, भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। भगवान का दर्शन करने के बाद क्या होता है, वो दोनों एक हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। योग में क्या है, चित्तवृत्ति निरोध किया, योग किया, समाधि हो गई। समाधि सविकल्प समाधि, उसके बाद में निर्विकल्प समाधि, वह ब्रह्म के साथ एक हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि दोनों के साथ हो सकता है। भक्ति मार्ग के द्वारा धीरे धीरे उन्नति होकर देर से फल प्राप्त होता है, परंतु मार्ग है सरल। भक्ति मार्ग सरल है, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं पड़ता, भावनाओं के वेग से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर भावनाएं प्रबल हो, अपने इष्ट का चिंतन करें, कृष्ण का चिंतन करें, लीला चिंतन करें, अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो वो धीरे धीरे होगा, लेकिन होता अवश्य। योग में अनेक विघ्न हैं, मन सिद्धियों में चला जाए, असली स्वरूप में पहुंच न सके। अब भाई बाबा, हमने तो कोई ऐसे दृष्टांत भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं कि इसमें किसी योग में किया हो और उसके बाद सिद्धि प्राप्त हुई। पहवारी बाबा के जीवन में हुआ था, उसके बाद में उनको हुआ था तो उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा सब वर्णन हम प्राप्त करते हैं। एकमात्र ज्ञान योग ही आशु फलदायक है, यानी शीघ्र ज्ञान फल देने वाला है, और सभी मतों का संस्थापक होने के कारण सर्वकाल में सभी देशों में समान रूप से सम्मानित है। परंतु विचार मार्ग में चलते चलते भी मन ऐसे तर्कजाल में बंध जाता है जिससे निकलना कठिन है। इसलिए साथ ही साथ ध्यान भी करते जाना चाहिए। वस्तुतः रामकृष्ण मिशन का, ठाकुर का, स्वामी जी का, हम लोगों की परंपरा ये है, इन मार्गों को मिला के करो। स्वामी जी ने क्या कहा, Each soul is potentially divine. Goal is to manifest the divinity within. प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, उसका अभिव्यक्ति करनी है। कैसे? कर्म से, योग से, भक्ति से या ज्ञान से, और मुक्त हो जाओ। एक से अनेक से, एक से अनेक से या सभी से। डू इट बाय वन और मोर और ऑल ऑफ देम एंड बी फ्री। तो आज के युग के लिए ये चारों का मिश्रण आवश्यक है। केवल बिरले ही कोई होगा जो केवल ज्ञान मार्गी का होगा। अरे भाई, हमारे में भावनाएं हैं, हम कर्म कर सकते हैं, इन सबको भगवान की लगाओ ना, उससे हो जाएगा। इस प्रकार साधना करने से गंतव्य स्थल पर ठीक ठीक पहुंचा जा सकता है इत्यादि। अब शिष्य आगे बोलते हैं, अब मुझे अवतारवाद के संबंध में कुछ बताइए। मैंने कहा ना, अभी छोड़ना नहीं चाहते। अब स्वामी जी कहते हैं, जाट पिता एक ही दिन में सभी कुछ मार लेना चाहता है। तो कहता है कि अगर एक ही दिन में संशय मिल जाए तो क्यों नहीं करूं। जिस स्वामी जी कहते हैं, जिस आत्मा की इतनी महिमा शास्त्रों में कही है, उस महात्मा का ज्ञान जिनकी कृपा से एक मुहूर्त में प्राप्त होता है, वे ही हैं सचल तीर्थ अवतार पुरुष। अब विषय कौन सा आ गया है? अवतार। अवतारवाद के बारे में बताइए। स्वामी जी परिभाषा क्या करते हैं कि आत्मा का ज्ञान एक क्षण में, एक मुहूर्त में जिनकी कृपा से हो जावे, वे है अवतार।
श्री रामकृष्ण ने तो स्वामी जी को स्पर्श कर दिया एक मिनट, कितने ही लोगों को जिसको स्पर्श कर दिया। वे जन्म से ही ब्रह्मज्ञ हैं और ब्रह्म तथा ब्रह्म में कुछ अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। अरे जानना क्या है? बिना भगवान के ब्रह्म को जाने कोई ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता। जानना यानी क्या? ब्रह्म के साथ एक हो जाना। बाहर लोग शरीर देखेंगे कि यह ब्रह्मज्ञ है, भीतर तो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। आत्मा को फिर जाना नहीं जाता, क्योंकि आत्मा ही जानने वाला और जनन करने वाला बना हुआ है। वही जन्म देता है, वही जानता है। यह बात पहले कही गई है इत्यादि। अतः मनुष्य का जानना उसी अवतार तक है जो आत्म संस्थ है। अतः मनुष्य का जानना हम वहीं तक जा सकते हैं जब तक हम अवतार को जाने जो हमारे आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। मानव बुद्धि ईश्वर के संबंध में जो सबसे उच्च भाव, हाईएस्ट आइडियल ग्रहण कर सकती है वही है मानव मन। मानव के आदर्श के संबंध में जहाँ तक जा सकता है वो तो फिर ज़्यादा बड़ा है कि बहुत बड़ा एक बना दिया है ना। तो पुराणों में कहानी है, बहुत बड़ा एक मनुष्य बना दिया और वो भगवान बना दिया, कुछ कर दिया। तो वो अल्टीमेटली अवतार तक ही होगा, वो भी उसमें सीमित हो जाते हैं। वो कब ज़्यादा विचार चलते नहीं। इसके बाद और जानने का प्रश्न ही था। उस प्रकार के ब्रह्मज्ञ कभी कभी जन्म लेते हैं, उनको कम लोग समझ पाते हैं। वे ही शास्त्र वचन के प्रमाण स्वरूप हैं, भवसागर के आलोक स्तंभ हैं। इन अवतारों के सत्संग तथा कृपा दृष्टि के एक क्षण में हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। एकाएक ब्रह्म ज्ञान का स्मरण होता है। उनकी कृपा हो जावे तो एक मिनट में, एक क्षण में ये हो सके। मैंने होते देखा है। श्री कृष्ण ने आत्मसंस्थ होकर गीता कही थी। गीता में जिन संतों में अहम अहम कहा गया है, गीता में भगवान कहते हैं अहम, यानी हम, वहाँ पर कृष्ण नहीं है, वहाँ पे अवतार हैं। मामेकम शरणम भव भव, यानी क्या? आत्मसंस्थम हो जाओ, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। आत्मज्ञान ही गीता का अंतिम सार है। गीता का सारांश क्या है? आत्मज्ञान। अपने स्वरूप को पहचानो, ब्रह्म हमारे भीतर है, यही है आत्मज्ञान। योग आदि में उसका संक्षेप में उल्लेख है। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता उनको क्या कहते हैं? आत्मघाती। क्या है गीता में ना, वो है। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपने आत्मघाती कहते हैं। विनिहंति असद्ग्राहात् को आदि की फांसी लगकर उसके रूप रस आदि की फांसी लगकर उसके प्राण निकल जाते हैं। जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं हुआ, जगत को सत्य प्रतीत किया, तो उसको रूप रस जो है वो मानो एक रस्सी ज्ञान बनता है। और फिर वो जायश्च मिर्यश्च आते जाते रहते हैं। श्रेय को ग्रहण नहीं करते, प्रेय में पड़े रहते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं श्रेय को स्वीकार करो। प्रिय यानी प्रिय वस्तु, भोग की वस्तु। श्रेय यानी ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, साधना, इसको सब श्रेय कहते हैं। श्रेय में लगकर प्रयत्न करो। तत्त्वमसि, सोहमस्मि, सर्वं खलदं ब्रह्म इत्यादि महामृत का सदा उच्चारण करते रहो। हृदय में सिंह का बल आएगा। ये अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो दिन में एक बार कम से कम करना चाहिए ना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। दिन में एक बार कम से कम सब लोग हमारे यहाँ पे जो सुनते हैं वो करेंगे, है ना। वो तो कहते हैं, क्या कहते हैं,
और बोल दीजिए उसमें एक कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो कुछ लोग तो केवल ओम बोलते हैं, ओम नमो नारायण तो बोलते हैं ना, ओम नमो नारायण। हाँ, बिल्कुल हो गया तुम्हारा। नर रूपी अर्जुन को भय हुआ था, इसलिए अर्जुन जब नर रूपी धार था, मेरा मर क्या होगा, मर जाऊंगा, ये होगा, ये लोग मरेंगे सब, भगवान ने फिर के उसको आत्मस्वरूप की बात कही। आत्मसंस्थ होकर भगवान ने उसे गृहस्था का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया। तब अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दर्शन देकर आत्मसंस्थ हुए। अर्जुन जब विश्व का रूप दर्शन कर आत्मसंस्थ हुए, तभी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। इसके बाद में इतना आसान नहीं है। अब वो एक छोटी सी बात फिर वो शिष्य छोड़ नहीं रहे इतनी ऊँची बात के बाद में। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है? ज्ञान प्राप्ति के बाद साधारण लोग जैसे कर्म करते हैं वैसा कर्म नहीं रहता। उस समय कर्म जगत हिताय हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें जीव कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है, देहस्थोपि न देहस्थ, देह में रहते हुए भी वे देह में नहीं हैं। वैसे ही महापुरुष लोग कर्म के उद्देश्य के संबंध में केवल यही कहा करते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लोक कल्याण के लिए लोग संसार में लौकिक रूप से कार्य करते हैं जैसे हम सब करते हैं, लेकिन वे उनकी लीला मात्र है, जगत कल्याण के लिए वे कार्य करते हैं। तो आज क्षमा करें, मैंने आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये तो फिर शुरू करना बड़ा लंबा था, बहुत अच्छा विषय था। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।